देखिए, जो सच्चाई है वो तो छिप नहीं सकती और आज न कल लोगों को इस बात का यकीन होगा कि जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से जो एसआईआर के बारे में और वोट चोरी के बारे में जो बातें कही गई है वो सही है। राहुल गांधी का आप देखिए, शुरू से अब तक जो भी बात उन्होंने कही है वो लगभग सही साबित हुई है और ये चोरी का जो मामला है ये भी सही साबित होगा। देखिए, चोरी कई तरीके से होता है। एक तो सीधे सीधे चोरी कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चोरी भी करती है तो बड़ी होशियारी से करती है। और जैसे आपने देखा कि बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपये दिए गए, ये भी चोरी ही है कि आप वोटर को, मतदाता को आप खरीद रहे हैं। उसके जो अगर उसका लक्ष्य कुछ और है, लेकिन पैसा देकर उसके लक्ष्य को बदला जा रहा है, उसके विचारधारा को बदलने की कोशिश के अंदर तिरुवनंतपुरम सीट पे जो है आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। एक गर्व माना जाता था एनडीएफ का, लेकिन यूडीएफ जो है वहां से चुनाव जीती है। कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, उधर थरूर साहब ने भी बीजेपी को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो चुनाव है, कोई छोटा चुनाव नहीं होता है, सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और केरला कांग्रेस को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर एक प्रकार से समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये एक साल विधानसभा के चुनाव में है। अगर हम से कहीं चूक हो रही है, कहीं कोई कमी है हमारे कैंपेन में, हमारे अभियान में, तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बल्कि ऐसे चुनाव से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में जीत आता है, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके वहां से सांसद हैं 4 बार से, और वहां पर बीजेपी की ये जीत? तो जरूर चिंता का विषय है। जैसा मैंने कहा कि इसको, जो कि ये ठीक है, लोकल बॉडीज का चुनाव है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस तरह का चुनाव एक संकेत होता है। इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर केरला कांग्रेस को, बहुत गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है और उन तमाम मामलों पे सुधार करने की आवश्यकता है। सर, इंटरनेशनल फुटबॉलर मेसी भारत दौरे पर पहुंचे, बंगाल पहुंचे, वहां इतना मिसमैनेजमेंट हुआ कि कमेटी तक गठित हो गई है। जो ऑर्गेनाइजर था उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। जिस तरह से वहां फ्रेंड्स ने कहा कि हजारों रुपए हम लोगों से लिए गए और 10 मिनट के लिए बुलाया गया, उसके बाद वहां अफरा तफरी ऐसे माहौल हो गया। स्टेडियम से लोग भगदड़ एक तरीके से मच गई। हालांकि ममता बनर्जी ने माफी तक मांगी लोगों से वहां। अब इस पे भी सियासत हो रही है। कैसे देखते हैं जब इतना बड़ा कोई खिलाड़ी भारत के दौरे पर हो और इस तरह की लापरवाही हो जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले को देखना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट कमेटी थी, चाहे वो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन हो या जिसने भी ऑर्गेनाइज किया हो, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि मेसी जैसे प्लेयर यहाँ आ रहे थे और उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था और तैयारी होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उसमें कमी होगी, तभी इस तरह का माहौल बना है। तो बिल्कुल इस मामले को छानबीन करना चाहिए और ममता जी ने ठीक है, क्षमा मांगी है या उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है, तो एक अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर उन्होंने तमाम अव्यवस्था के लिए लोगों से क्षमा मांगा है।